हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आपने विलेन चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया होगा, आप वीडियो को देखे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देखो, थोड़ा सा बुक से कंसल्ट करिए और आप प्रयास करिए कि पूरा टॉपिक आप थॉरो स्टडी करिए और जो भी सवाल वगैरह दिए जाते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चों, विलेन चैप्टर में एक अणुसंख्य गुण बताया गया है। कल हम बताए थे कि कल अणुसंख्य गुण पर आधारित क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अणुसंख्य गुण विलेन चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से कॉम्पिटिशनों में, बीएचयू के एंट्रेंस में, आईआईटी मेंस में, नीट के एग्जामिनेशनों में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अणुसंख्य गुण से संबंधित अणुसंख्य गुण से संबंधित कौन कौन से इसमें अणुसंख्य गुण है। अणुसंख्य गुण विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें जितना अधिक आयन होगा उसका अणुसंख्य गुण उतना अधिक होगा। आप देखोगे अणुसंख्य गुण कौन कौन सा हम पढ़े थे। एक पढ़े थे परासरण दाब, एक पढ़े थे वाष्प दाब का अवनमन, एक पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन और एक पढ़े थे हिमांक का अवनमन। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर था, वाष्प दाब का अवनमन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या इत्यादि पर निर्भर करता है। जिसमें अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या जितना अधिक उसका परासरण दाब उतना अधिक, उसका क्वथनांक का उन्नयन उतना अधिक, उसका हिमांक का अवनमन उतना अधिक, उसका वाष्प दाब उतना अधिक। एक सिंपल सा हम क्वेश्चन देते हैं 0.1 m NaCl और 0.1 m CaCl2 में कह देगा कि किसका परासरण दाब अधिक होगा। इसके परासरण दाब को Pa और इसके परासरण दाब को Pb मान लो। किसका परासरण दाब अधिक होगा। इसको आयनित करो Na1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव, आयनित करो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव। इसमें आयनों की संख्या कितनी, 2। इसमें आयनों की संख्या कितनी, 3। सांद्रताएं चूंकि बराबर हैं तो इसके कारण से CaCl2 का Pa इज लेसर देन Pb या Pb इज ग्रेटर देन P, यानी कि CaCl2 का परासरण दाब अधिक होगा। वाष्प दाब का अवनमन, CaCl2 का वाष्प दाब NaCl की तुलना में कम होगा। क्वथनांक का उन्नयन, जो भी अणुसंख्य गुण है उन्नयन है, यानी कि CaCl2 का क्वथनांक का जो उन्नयन होगा, क्वथनांक होगा NaCl की तुलना में अधिक होगा। हिमांक का अवनमन है तो CaCl2 का हिमांक NaCl के हिमांक की तुलना में कम। सारी बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। इसी पर आधारित अगर सांद्रताएं बराबर है तो अच्छा है, नहीं बराबर है तो आप अणुओं की संख्या निकालोगे। मिटा रहे हैं इसको। देखिए इस पर आधारित कुछ सवाल हम देखते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सवाल दिया जाएगा, आप खुद सॉल्व करके और प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा मेहनत करते चलिए, सब कुछ एकदम आसान होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 34.2, निम्न को परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लास्ट में हम क्वेश्चन दे भी देंगे, आप देख लीजिएगा। निम्न को परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। 34.2 ग्राम प्रति लीटर, 34.2 ग्राम प्रति लीटर सुक्रोज, ये पहला दिया है। दूसरा दिया है 90 ग्राम प्रति लीटर ग्लूकोज,
तीसरा दिया है 5.85 ग्राम प्रति लीटर NaCl, इतना दिया है। इनको परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो यहां दिया है अणुभार M बराबर सुक्रोज का 342, ग्लूकोज का 180 और NaCl का M बराबर 58.5। कैसे निकलेगा? सांद्रता तो बराबर दिया नहीं है। सांद्रता अगर 0.1 दिया होता तो NaCl का परासरण दाब सबसे अधिक होता। आप निकालो इसमें अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालो, जिसमें अणुओं की संख्या जितना अधिक उसका परासरण दाब उतना अधिक होगा। आप देखो कैसे अणुओं की संख्या निकालें। ग्राम में भार दिया है, आयतन दिया हुआ है, अणु भार दिया है, मोल की संख्या आप निकाल सकते हो। अणुओं की संख्या याद करने निकालने के लिए n बराबर n/Na एवोगैड्रो नंबर। आप जानते हो मोल की संख्या निकालना। जल्दी एक मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित एक वीडियो डालने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा आसान है, बहुत मजेदार है, डालेंगे जल्दी। सब जितना मोल कॉन्सेप्ट का सवाल होगा सारा का सारा विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या, मोल की संख्या, अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो नंबर होता है n बराबर n × Na। इसी पर हम लेकर के आए मोल की संख्या निकालें। देखिए सुक्रोज के लिए सबसे पहले W दिया है 34.2, अणु भार दिया है 342, n बराबर W/m से W का मान 34.2 बटा 342 0.1। अब क्या होगा? n बराबर n × Na से n बराबर n × Na। n की वैल्यू 0.1 है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 बराबर 0.1 माना जा सकता है। 6.022 × 10⁻22 ये आ गया सुक्रोज के अणुओं की संख्या। अब देखो, अब हम निकालें ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। ग्लूकोज के लिए क्या होगा? W की वैल्यू 90 और M की वैल्यू 180 दिया हुआ है इतना। n बराबर W/m से भार 90 हो गया, अणु भार 180 हो गया, 9 × 18 0.5। अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या। यहां पर क्या होगा? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या n बराबर n × Na। n मोल की संख्या है 0.5, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 कर दो 3.011 × 10⁻1 आ गया इतना। फिर क्या करें? अब निकालें NaCl की। NaCl के लिए क्या होगा? इसमें W का मान 5.85 दिया है, अणु भार 58.5 दिया है। क्या हो जाएगा? मोल की संख्या W/m से भार बटा अणु भार 5.85 बटा में 58.5 कितना? 0.1। इसका भी 0.1, सुक्रोज का भी बराबर हो जाएगा। क्या लग रहा है? परासरण दाब दोनों का सांद्रता है, इसमें मोल की संख्या तो बराबर हो गया, तो अणुओं की संख्या भी बराबर आएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप जब करोगे NaCl के लिए, NaCl के अणुओं की संख्या निकालोगे, अणुओं की संख्या बराबर क्या? n
बराबर n मोल की संख्या इंटू Na एवोगाड्रो नंबर। अब देखो मोल की संख्या कितना 0.1 और एवोगाड्रो नंबर, और क्या करेंगे NaCl चूंकि आयनिक होकर के NaCl Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव दो आयन बनाएगा, तो यहां पे 2 से गुणा और करेंगे। इसमें गुणा नहीं किया गया क्योंकि ये आयनित नहीं होता है, ग्लूकोज को नहीं किया गया क्योंकि आयनित ये नहीं होता है। NaCl चूंकि 2 आयन बनाएगा, इसके कारण से 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आयनों की संख्या दुगना होगा। अगर यहीं पे CaCl2 होता तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl1 नेगेटिव, कुल मिला के 3 आयन बनता, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता। जहां पर भी निकालना होगा अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या इंटू 6.022 10⁻23 गुणा कर दो, ये आ गया कितना, दशमलव से गुणा हो जाएगा 10⁻22 हो गया। यहां पर 23 है, यहां 6.022, एक में हम चेंज कर देंगे, या तो सबको 22 कर दो या तो सबको 23 कर दो। यहां पे हम कर दें तो यहां पे दशमलव हो गया 6 गुना के 12, 1.2 2 गुना के 4 2 गुना के 4 2 0 और 6 गुना के 12, यहाँ 0.1 2 3 4 1 2 3 4 4 स्थान पर लग गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हो गया इतना 2 गुना के 4 2 गुना के 4 2 0 0 6 गुना के 12, इतना गुणे 10⁻23। एक ये आ गया। यहाँ पे 22 है, इसको 23 अगर करना है, 0.1 स्थान इधर लेते जाओ, 0.1 स्थान इधर लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6022 इंटू 10⁻23। एक यूनिट में आप एक 10 के घातांक में रहने दो, तो आप इसको मान लो सुक्रोस हो गया, मानना नहीं है, सुक्रोस है 6 पॉइंट। अब ये वाला आप देखो 10⁻23 को छोड़ दो, ये जिसका बड़ा होगा उसका परासरण दाब उतना अधिक होगा। आप देखो ये आ गया 3.0, तो इसमें परासरण दाब का जो क्रम होगा वो ग्लूकोज का सर्वाधिक होगा। ग्लूकोज का सर्वाधिक है, उससे कम NaCl का है, और सबसे कम क्या है, किसका, सुक्रोज का। केवल आयनों की संख्या देख करके आप डिसाइड मत कर दीजिएगा। यहां पे देखिए, जब आपका सांद्रताएं बराबर होंगी तभी आप देखोगे कि आयन जिसमें अधिक होगा उसका उतना अधिक अणुसंख्या गुण होगा। इसमें परासरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, भार दिया, आयतन दिया है और अणु भार दिया हुआ है। आप मोल की संख्या निकाल करके, और मोल की संख्या अणुओं की संख्या बटा होगा तो संख्या से आप रख करके निकाल दो अणुओं की संख्या। जिसमें अणुओं की संख्या जितना अधिक होगा उसका परासरण दाब उतना अधिक होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अणुओं की संख्या। जिसमें अणुओं की संख्या जितना अधिक है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना अधिक होगा। तो अणुओं की संख्या इसमें हम देख रहे हैं 3.0, यहाँ पे 1.2 और 0.6। तो सबसे अधिक किसका, सबसे अधिक ग्लूकोज का, उसके बाद NaCl का, और सबसे कम जो होगा वो सुक्रोज का होगा। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, मिटा रहे हैं इसको। सांद्रताएं अगर बराबर होंगी तब कोई समस्या ही नहीं आएगा। अगर सांद्रता बराबर है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विलयनों में से किसका सर्वाधिक परासरण दाब है। दिया है 1m KCl, 1m KCl, दूसरा दिया है 1m BaCl2, BaCl2, थर्ड दिया है 1m ग्लूकोज, और फोर्थ दिया है 1m इसमें अमोनियम फास्फेट, NH4 का ट्राइस-PO। अमोनियम फास्फेट नाम भी केवल दे सकता है, अमोनियम फास्फेट आपको सूत्र बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे KCl है, BaCl2 है, NH4
NH4 का थ्राइस PO4, NH4 1 पॉजिटिव होता है, PO4 3 नेगेटिव होता है, चार्ज इंटरचेंज होगा, ग्लूकोज दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि किसका परासरण दाब सर्वाधिक, KCl आयनित होगा K पॉजिटिव, Cl1B, Ba 2 पॉजिटिव, 2 Cl1 नेगेटिव, आयनित नहीं होगा। फिर NH4 का थ्राइस है, NH4 1 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव। इसमें 3 मोल ये है, 3 मोल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मोलों की संख्या, आयनों की संख्या 4 हो गया। इसमें कोई आयन नहीं, इसमें आयनों की संख्या 3 है, इसमें आयनों की संख्या 2। सबसे अधिक जो होगा चौथे का, चूंकि सांद्रताएं बराबर है, आयनों की संख्या आप देखो, उसके बाद तीसरे का, उससे कम पहले का, और सबसे कम जो होगा किसका, इसमें ये हो गया, ये दूसरा है, सबसे कम तीसरे का। सबसे अधिक अमोनियम फास्फेट का, उसके बाद बेरियम क्लोराइड का, उसके बाद KCl का, और सबसे कम ग्लूकोज। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लास्ट में वीडियो में डाल देंगे, आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कोई समस्या होगी तो कल इसको बता करके ही उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप प्रयास करिए। इसमें पूछा है किसका सर्वाधिक, ये क्रम नहीं पूछा है, हम बता दिए हैं सबसे अधिक NH4 का थ्राइस PO4 का होगा, केवल इसका, बस यही आपको बताना है, बहुविकल्पी में पूछा जाए। ठीक, आप चैप्टर पढ़ते रहिए, और कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में करिए, और या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज करो। आप रोज का रोज पढ़ते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।